तो आज मैं आप मला पुरसने वाला हूँ छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता निर्देशक सतीश जैन जी के इतिहास और संघर्ष भरे कहानी के बारे में। साथ ही हमन ये भी जानबो कि आखिर वह कौन सी जाति के हरे, काबर कि काफ़ी लोगन मन ओला सतीश जैन के नाम से ही जाने जाते। तो चलो वीडियो ला शुरू करथन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक आदरणीय सतीश जैन जी को बचपन से ही फिल्म देखने की लत थी। वे अपने घर भानुप्रतापपुर से कांकेर जा जाकर फिल्म देखते थे। और इतना ही नहीं, सतीश जैन जी अपने मामा के घर बिलासपुर में भी गर्मियों की छुट्टी में फिल्म देखने जाया करते थे। भानुप्रतापपुर में 11वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए दुर्ग चले गए। वहाँ भी उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्में देखे। इसके अलावा वो तमिल तेलुगु फिल्म भी देखा करते थे। फिर वहीं से उन्होंने फिल्म देख कर फिल्मों के बारे में काफ़ी सोचने लगे और उनके बारे में नोटबुक बनाकर लिखना शुरू कर दिया। तब से उन्होंने तय कर लिया कि मुझे भी मुंबई जाना है और फिर उन्होंने डायरेक्टर बनने की सपना सजा ली। तो दोस्तों, फिर वे घर से परमिशन लेकर मुंबई चले गए। सतीश जैन जी मुंबई तो जा रहा था, लेकिन उसके मन में काफ़ी डर था, क्योंकि लोग उस समय मुंबई को माया नगरी के नाम से जानते थे। सतीश जैन जी बताते हैं कि वे मुंबई जाकर बड़े बड़े डायरेक्टरों से मिलते थे और सिनेमा में अपने लिए काम मांगते थे, लेकिन कोई भी डायरेक्टर उन्हें काम देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सतीश जैन को कोई भी फिल्मी नॉलेज नहीं था। तो दोस्तों, इसके बाद सतीश जैन जी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उन्होंने ऐसे तैसे 5-6 महीने बिताए और घर से कंप्यूटर सीखने के बहाने अपने पिताजी से और पैसे मंगवाए। उसके बाद ऐसे ही चलते गए। दोस्तों, सतीश जैन जी बताते हैं कि वे मुंबई में अक्सर शाम को गार्डन में घूमने जाया करते थे, जहां पर वो बैठकर अखबार पढ़ते थे। उस टाइम उस अखबार पर मधुरिमा नाम की एक मैगजीन आती थी, जिस पर कहानियाँ स्टोरियाँ लिखी जाती थी। दोस्तों, उस मैगजीन के नीचे राइटर और प्रोड्यूसर का नंबर होता था, जिसको कांटेक्ट करके सतीश जैन जी ने भी अपना एक स्टोरी डाली और वे स्टोरी न्यूज़ वाले को काफ़ी पसंद आया। जिसके बाद उन्होंने सतीश जैन जी को अपने ऑफिस बुलाया और उनको 2 बार सम्मानित भी किया। जिसके बाद उन्हें उसी मीडिया कंपनी में राइटर के रूप में एक बड़ा काम भी मिल गया। तो दोस्तों, सतीश जैन जी बताते हैं कि वे उस मीडिया कंपनी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार लोगों से इंटरव्यू लिया करते थे। फिर ऐसे ही चलते गए और उनके पहचान बॉलीवुड के किरदारों में बढ़ते गए, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा पहचान मिलने लगा। तो दोस्तों, फिर एक दिन उसका मुलाकात सुरेश ओबेरॉय जी से हुआ, जिन्होंने उन्हें मुकुल आनंद और कीर्ति कुमार जैसे फिल्म डायरेक्टर के पास काम करने का मौका दिलवाया, जहां वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया करते थे। फिर कीर्ति कुमार जी की डायरेक्ट फिल्म पनाह की स्टोरी लिखने का ऑफर मिला, जो सतीश जैन के लिए फिल्मी दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने गोविंदा जी के लिए भी कई फिल्म लिख चुके थे। फिर भी सतीश जैन जी को अपने आप में खुशी नहीं था, क्योंकि वे डायरेक्टर बनना चाहता था। तो दोस्तों, इसके बाद भी सतीश जैन जी ने दुलारा, परदेसी बाबू और हद कर दी आपने जैसी फिल्मों का लेखन किया था। इसी समय हद कर दी आपने फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर मनोज अग्रवाल से उनकी कहासुनी हो गई, जिसका कारण था फिल्म मेकिंग में गड़बड़ी। इस झगड़े में फिल्म के हीरो गोविंदा ने भी उनका साथ छोड़ दिया। फिर सतीश जैन जी ने स्विट्जरलैंड से मुंबई अकेले आ गए, जिसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म लिखना बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उन्हें शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, बॉबी देओल, सनी देओल, अक्षय कुमार जैसे बड़े हीरो के फिल्म लिखने का ऑफर मिलता था। फिर भी वे बॉलीवुड छोड़कर छत्तीसगढ़ आ गए। उस समय छत्तीसगढ़ी फिल्म का दौर बहुत ही कम था। तब सतीश जैन जी ने सन 2000 में पहली फिल्म मोर छैया भूया का निर्माण किया, जो फिल्म काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रहा। तो यह फिल्म मोर छैया भूया को बनाने पर भी सतीश जैन जी को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और पैसों की किल्लतों का सामना करना पड़ा। टाकीस में इनके फिल्मों को कोई अप्रूव नहीं करते थे। वे जगह जगह अपने फिल्म को लगवाने के लिए टाकीसों पर जाया करते थे। बहुत ही मुश्किल से उन्हें रायपुर के बाबूलाल टाकीस में पहली परमिशन मिली और यह फिल्म केवल 2 दिन में ही टाकीजों में हाउसफुल शो चलने लगा, क्योंकि वर्षों दिन बाद छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक नया फिल्म आया था। यह फिल्म उस समय लगभग 22 लाख की बजट पर बना था और यह फिल्म ने लगभग 3.25 लाख रुपए बटोरे थे। इसके बाद उन्होंने 6 महीना तक कोई भी फिल्में नहीं बनाई, जिसके वजह से उसे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इसी बीच प्रेम चंद्राकर जी की बनाई 2 फिल्म माया ले ले माया दे दे और परदेसी के माया ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। फिर सतीश ने अपनी दूसरी फिल्म
झन भुना माँ बाप ला बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रकाश अवस्थी के साथ मिलकर एक और बड़ी फिल्में बनाई जिसका नाम था माया। इसके बाद छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आग ही लग गया, कई फिल्में बनने लगे। जिसके बाद सतीश जैन ने लैला टिप टाप, छैला अंगूठा छाप, टूरा रिक्शा वाला, हंस जन पगली फंस जबे, चल हट कोनो देख ली, लव लेटर। इसके अलावा इन्होंने भोजपुरी फिल्मों पर भी अपनी जलवा दिखाया है, जिसमें भोजपुरी की फिल्में निरहुआ हिंदुस्तानी भी शामिल है। साथ ही दोस्तों बादल, दिलवाला, चुनौती, राम लखन, लैला मालबा, छैला धमालबा और सौदागर जैसे बड़े फिल्मों पर अपना परचम लहराया है। तो दोस्तों एक सवाल सभी के मन में रहता है कि आखिर सतीश जैन जी किस जाति के हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सतीश जैन जी हमारे छत्तीसगढ़िया हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के डरसेना यानी कि कलार जाति से ताल्लुक़ रखता है। तो संगवारी हो कहानी आप मन ला कैसे लगी कमेंट करके बताओ, और साथ ही चैनल लगा सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ला ऑल में क्लिक कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।